महात्म्य का श्रवण करके भी नाम जप में प्रवृत्त न होना नामापराध है। ये समय इतना अधिक इसलिए इसमें दिया गया है कि हम लोग नाम महिमा सुन करके नाम में लग जाएं, नाम जप में प्रवृत्त हो जाएं। कोई पूछे कि एक दिन में कितना नाम जप करना चाहिए, तो वैसे तो नाम की कोई संख्या नहीं, जितना अधिक से अधिक जपो उतना अच्छा है। लेकिन हमने संतों से सुना है कि मनुष्य 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। कितनी श्वास लेता है? 21,600 श्वास लेता है 24 घंटे में। और संतों ने कहा, श्वास श्वास प्रति नाम रटु, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। तो दास के विचार से 25,000, कम से कम 25,000 नाम जप सबको करना चाहिए। और कठिन नहीं है, आप करना शुरू कर दो। अभी ऐसे सद्गृहस्थ हमारी नजर में हैं, हमारे ध्यान में हैं, जो घर में रहकर खेती किसानी काम धंधा करते हुए भी 50,000 नाम जप कर लेते हैं, लाख नाम जप कर लेते हैं। नाम नहीं लेंगे, एक मर्यादा की बात है। एक परिवार, ऐसा विचित्र परिवार, जिस परिवार का प्रत्येक सदस्य 1 लक्ष नाम रोज ले लेता है। आज भी है वह परिवार, मैं नाम नहीं बता रहा हूं जान करके भी। किसान आदमी है, लोग काउंटर से भी कर लेते हैं। हमसे पूछते, महाराज जी माला से न करें काउंटर से करें? भैया उत्तम पक्ष तो है कि माला से ही जपना चाहिए, लेकिन फिर ठीक है, कैसे भी किसी भी पद्धति से नाम स्मरण हो जाए, इसी बात की आवश्यकता है। महती आवश्यकता है नाम स्मरण की। किसी भी पद्धति से हो जाए, वो आप नाम जप करिए। ज्यादा नहीं, 25,000 नाम जब भी ईमानदारी से मन लगाकर भावपूर्वक 25,000 जप के भी आप देखिए। हमारा ऐसा मानना है कि आप अपने अंतःकरण की स्थिति का निरीक्षण करना, 6 महीने बाद आपको लगेगा कि हमारे भीतर की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। केवल 6 महीने साधन कर लो आप, और लंबे समय तक साधन चल गया तो वो 25 नहीं रहेगा, धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और अहर्निश नाम चलने लग जाएगा। अहर्निश नाम चलने लग गया तो आप फिर मरने के बाद मुक्त होने की जरूरत नहीं, आप जीते जी मुक्त हैं, आप जीवन मुक्त हैं। हमारे गिरिराज जी में एक रामानंद संप्रदाय के संत थे, श्री राधे श्याम बाबा, जिनका गऊ घाट के पास मानसी गंगा पे स्थान है, कनक भवन नाम का। उन्होंने ब्रज में एक झाड़करी जंगल है भरतपुर जिले में, वहाँ रहकर उन्होंने केवल 3 दोना छाछ पीते थे और इतना गुड़ लेते थे बस। 3 दोनी छाछ और इतना गुड़ पी ले करके 56 वर्ष तक जप किया, एक आसन से एक जगह। कितने वर्ष तक? 56 वर्ष तक। और उन 56 वर्षों में 1 अरब महामंत्र का जप किया उन्होंने। कितना? महामंत्र माने
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका राम सिंह जी, इसका 1 अरब जप किया उन्होंने। हमारे वृंदावन में नाम जपने वाले लोग जपते हैं तो उसको हरे राम का 1 बार जप को 16 नाम मानते हैं, क्योंकि प्रत्येक में नाम है तो वो 16 नाम की संख्या होती है। पर राधे श्याम बाबा ने ये नहीं माना, उन्होंने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको 1 संख्या माना। और इस संख्या से 1 अरब महामंत्र का जप करने में उन्हें 56 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? छप्पन वर्ष लगे। अब एक मंत्र में 16 नाम की गिनती किया जाए तो इस गणना के अनुसार तो 1 अरब को 16 गुना कर दो, 16 अरब हो गया। 16 अरब नाम किया उन्होंने। और ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं उनके साथ नाम महिमा के कारण होने लगी कि हम आपको क्या कहें। हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए बताओ। तो वो तुलसीदास जी को अपना गुरु मानते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी मेरे गुरु हैं और महामंत्र हमारा मंत्र है, इस मान करके साधु चेला किसी के नहीं बने थे। बोले हमें अपने गुरुदेव के सहित अपने आराध्य सीताराम जी का दर्शन चित्रकूट में हो जाए। आपने गुरु जी को कराया तो हमको भी करा सकते हैं। हनुमान जी, ये ब्रज की घटना है महाराज जी। हनुमान जी ने अपनी दाहिनी भुजा आगे की, बैठ जाओ इस पे भुजा पर। बैठ गए आप हनुमान जी की भुजा पर। नेत्र बंद करो, नेत्र बंद किए, नेत्र खोलो। तुरंत कहा नेत्र खोलो तो क्या देखते हैं कि कामदगिरी की सन्निधि में खड़े हैं और दिव्य रत्न सिंहासन पर श्री सीताराम जी विराजमान हैं। लखन लाल जी हैं, भरत लाल जी हैं, शत्रुघ्न लाल जी हैं, हनुमान जी चरण सेवा में हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चमर डोरा रहे हैं। आपने साष्टांग प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उठा के हृदय से लगाया और कहा कि तुमने हमको गुरु रूप में स्वीकार किया, हमने तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया, लेकिन एक मर्यादा है, किसी साधु से विधिवत भेष ले लो। तब आपने रामानंद संप्रदाय में विधिवत दीक्षा ली गोस्वामी जी की आज्ञा से। भगवत साक्षात्कार पहले हो गया, साधु पीछे बने। सेवा कुंज में महारास का दर्शन उन्होंने अपने इन्हीं नेत्रों से किया था। नाम का बाबा श्री सीताराम दास जी डाकोरिया साधु थे। और जब सेवा कुंज में राधा रानी ने, ठाकुर जी ने रास का दर्शन कराया, नृत्य करती हुई राधा रानी उनके निकट आई सखियों के सहित और उनके सिर पे हाथ धर के बोली, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। ये उनको अनुभव हुआ। इसके बाद अपने आप ब्रजवासियों ने बाबा राधे श्याम कहना शुरू कर दिया, राधे श्याम बाबा हो गए। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। उनकी भी वाणी प्रकाशित है जिसका नाम है अनुभव वाणी, अनुभव प्रकाश। अद्भुत वाणी। हमने उनका दर्शन नहीं किया, पर हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने उनका लंबे समय तक सत्संग किया, क्योंकि उनको भगवत धाम गए हुए हम समझते हैं 60-65 वर्ष हो गया होगा। तो हमने कहाँ उनका दर्शन किया, पर महाराज जी ने उनका खूब संग किया। नाम महिमा बहुत बड़ी है, बहुत भारी है नाम महिमा। और भजन के लिए कुछ भी छोड़ना आवश्यक नहीं है कि आप दुकान छोड़ दो, कि नौकरी छोड़ दो, कि खेती छोड़ दो। सब काम करते हुए हैं, काम करते रहो और नाम जपते रहो। सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलो कह देते हैं। राम गोपाल दास जी
जो इस समय पचकुइया में टीकम जी महाराज की सेवा कर रहे हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष किया। अभी भी संघर्ष बंद नहीं है, संघर्ष चालू है। भगवान एक एक काम के लिए भेजते हैं। तो खूब मुकदमा लड़ने वाला भी एक वकील हो जाता है, और अच्छा वकील हो जाता है। तो ये हमेशा वही रहता है। तो एक बार मैं इनके ऊपर बहुत जोर की डांट लगाई। मैंने कहा खाली तुम्हारे पास केस मुकदमा के अलावा कोई चर्चा नहीं है। अरे भाई साधु बन गए हो, भगवान की सेवा है ये चले, लेकिन भजन क्या करते हो? खाली दिन भर कचहरी में बैठना, भजन नहीं करना। थोड़ा मोड़ा नित्य नेम किया, तिलक स्वरूप किया, चले गए। रोने लग गए, गुरुजी आपने हमको ऐसी जगह रख दिया, न कथा सुन पाते, न कहीं सत्संग में जा पाते हैं। अब यही प्रपंच है, जब देखो तब लोग मारने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसी हालत है। साधुओं को कभी किराएदारी का लोभ नहीं करना चाहिए, और किराएदार न बसाना चाहिए। आपने जितने किराएदार बसाए, समझ लो उतने रजिस्टर दुश्मन तैयार कर लिए, ऐसा पक्का समझ लो। भगवान के सहारे लंगोटी लगाइए तो भगवान के सहारे जीना चाहिए। अरे नहीं होगा तो चुटकी आटा मांगकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन किराएदारी का लोभ नहीं करना चाहिए। हमने इनको कहा भाई सब काम करो, पर भजन सबसे जरूरी है, भजन किया करो। चलो, ये थोड़े दुखी भी हुए कि गुरुजी ने बहुत फटकार लगाई, और अंत में इन्होंने माला पकड़ी। तो भगवत कृपा से 50,000 नाम जप इनका नित्य हो जाता। सवेरे से लेकर रात तक उतना हजारा माला से जप कर ही लेते। पहले तो लोगों ने कुछ ना कुछ कहते ही लोग, क्या सी कर रहे हो, माला ऐसे ऐसे कर रहे हो। भैया लोग कहें तो कहने वाले कहने दो, पर अपने नाम स्मरण करना चाहिए। तू तो राम सुमर जग लड़वा दे, कबीर साहब का पद है। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त बाको पढ़वा दे। तू तो राम जपे जग लड़वा दे। हाथी चलत है अपनी गत में, कुकुर भुकत बाको भुकवा दे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पचत बाको पचवा दे। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, प्रत्येक साधक को गुरु प्रदत्त मंत्र का एक निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। उसमें चाहे जितना समय लग जाए वो करना चाहिए, और फिर अधिक से अधिक नाम स्मरण करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम का आश्रय लेकर के रहना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं। दक्ष शिवजी के अपराध के कारण बकरे के मुंह वाले हो गए थे। उन्होंने उस देह का त्याग कर दिया योग बल से, और दूसरा जन्म प्राचेतस दक्ष के रूप में आपने ले लिया। अघमर्षण तीर्थ में कठोर तपस्या की। भगवान ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। हंस गुह्य नाम के स्तोत्र से उन्होंने भगवान का स्तवन किया। नमः पराया वित्थानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे, अदृष्ट धामने गुणतत्व बुद्धिवीर निवृत्त मानाय दधे स्वयं भुवे, इत्यादि प्रकार से भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति उन्होंने की। भगवान ने उनको सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, और
प्रजापति पंचजन की कन्या असिकनी के साथ उन्होंने विवाह किया और विवाह करके बहुत सी सृष्टि का विस्तार किया। कितनी सृष्टि का विस्तार किया। पहली बार उन्होंने हर्यश्व नाम वाले 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। कितने पुत्रों को? 10,000। आप लोग कह रहे होंगे महाराज आप भी कैसी बातें करते हो, किसी के 10,000 संतान हो सकती है? एक होती है सामान्य मानवीय सृष्टि और एक होती है असामान्य दैवी सृष्टि। तो सामान्य सृष्टि की प्रक्रिया सामान्य है और जो दिव्य सृष्टि है उस दिव्य सृष्टि की प्रक्रिया भी दिव्य है। 10,000 को पेट में रहना पड़ा हो, फिर 10,000 को दूध पिलाया गया हो, ऐसा नहीं है। वो 10,000 उत्पन्न होते ही युवान हो गए और पिता के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने कहा कि पिताजी आज्ञा दीजिए। बोले तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। नहीं तो 10,000 का जन्म हो, फिर पालन पोषण हो, फिर शिक्षा दी, कितना संभव नहीं। उत्पन्न होते ही जवान हो गए, युवा हो गए और वे सब दिव्य ही थे, इसलिए सारे संस्कारों से युक्त होकर के ही वे उत्पन्न हुए। क्योंकि दक्ष कोई सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं, प्रजापति हैं। संकल्प से उनकी सृष्टि होती है। असिकनी के संपर्क से, संकल्प से सृष्टि की। 10,000 हर्यश्व पुत्रों को जन्म दिया और बोले जाओ तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। कहाँ तपस्या करें? तो आजकल जो कच्छ, गुजरात सौराष्ट्र के से लगा हुआ कच्छ प्रदेश है, कच्छ भुज, वहाँ नारायण सरोवर नाम का महान तीर्थ है, पश्चिम समुद्र है। तो नारायण सरोवर में तपस्या करने की आज्ञा उनको प्रदान की गई। वे सब तपस्या करने के लिए पश्चिम समुद्र की ओर चल पड़े। जब नारायण सरोवर के निकट पहुंचे तो उनको बड़ा सुंदर संगीत सुनाई पड़ा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, सरोवर के भीतर से संगीत कैसे सुनाई पड़ रहा है। खड़े हो गए। भगवान शिव अपने पार्षदों के सहित प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देखो, तुम भगवान के भजन का संकल्प लेकर चले हो, बस इतनी सी बात से मैं प्रसन्न हो गया और तुम्हारी बिना इच्छा के ही हमने तुम्हें दर्शन दिया, रुद्र गीत का उपदेश दिया और कहा इस रुद्र गीत का पाठ करते हुए तुम तप में प्रवृत्त हो जाओ। वे रुद्र गीत का पाठ करने लगे। उनकी तपस्या पूर्ण हुई। देवर्षि नारद जी आ गए। देखो, नारद जी का कोई स्वार्थ नहीं है, पर नारद जी विचार कर रहे हैं कि प्रवृत्ति तो खूब बढ़ रही है, पर प्रवृत्ति में बंधे हुए जीवों को छुड़ाने वाला कोई है नहीं। निवृत्ति मार्ग के साधु सन्यासी नहीं होंगे तो जीव अपनी प्रवृत्ति से मुक्त होकर मनुष्य जन्म का चरम लाभ कैसे प्राप्त करें। बहुत ऊंची बात है जो हम कहने जा रहे हैं। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में ठीक संतुलन बना रहे, इसके लिए कुछ महान विरक्त साधु सन्यासी संतों की राष्ट्र को, समाज को, मानव जाति को सदा सर्वदा आवश्यकता रही है और आगे भी रहेगी। गृहस्थ व्यक्ति का साधन, यदि वह साधन में प्रवृत्त है तो अपने तक सीमित होता है या अधिक से अधिक अपने परिवार तक सीमित होता है, और अधिक बढ़ जाएगा तो कुछ नाते रिश्तेदारों तक चला जाएगा।
किंतु साधु का जीवन न केवल अपने लिए होता, जिस परिवार में पैदा होता उसके लिए भी नहीं होता, नाते रिश्ते तो सब राम जी से हो जाते हैं। संत का जीवन परोपकार के लिए होता है। परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन वाणी क्रिया से परोपकार, यह जीव का सच्चा हित, सच्चा उपकार, संसार चक्र से छुड़ाना ही जीव का परम हित है। ये हित वही कर सकता है जो स्वयं संसार चक्र से मुक्त हो गया। आपके भी हाथ पैर बंधे हैं और मेरे भी हाथ पैर बंधे हैं, तो कौन किसको खोलेगा? और यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, कल्पना करो, मान लो सबके हाथ पैर बंधे हुए हों और एक व्यक्ति मुक्त हो, बढ़िया सी पैनी छुरी लेके आ जाए रस्सी बंधन काटने के लिए, तो वह एक व्यक्ति ही हजारों लोगों को बंधन से मुक्त कर सकता है। धन कमाना आपको आता है, पर आपके द्वारा उपार्जित धन का सर्वोत्तम उपयोग करना आपको नहीं आता है। पर ये परोपकार परायण महापुरुष, जब आप इनसे जुड़ जाते हैं तो आपके द्वारा उपार्जित जो धन है उसका भी सर्वोत्तम उपयोग हो जाता है। गौ माता की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में, संतों की सेवा में, समाज राष्ट्र की सेवा में उपयोग हो जाता है। तो नारद जी का कोई स्वार्थ नहीं है। नारद जी चाहते हैं कि भाई गृहस्थ तो बढ़ रहे हैं बेतहाशा, कुछ विरक्त साधु भी होंगे तो ठीक ठाक गृहस्थ भी सही रास्ते पर चलते रहेंगे। तो श्री नारद जी ने एक साथ 10,000 हरियश्व पुत्रों को चेला बना दिया। कैसे बनाया, बड़ा रोचक प्रसंग है। नारद जी को देखकर 10,000 दक्ष पुत्र हरियश्वों ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले, तुम लोग इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? कहते, तप करेंगे उस सृष्टि का विस्तार करेंगे। अच्छा, वाह, तप से शक्ति प्राप्त करके फिर सृष्टि का विस्तार करेंगे? बोले हाँ। हमारा कोई निषेध नहीं है, पर हमारे प्रश्नों का उत्तर खोजे बिना यदि तुम सृष्टि विस्तार के चक्र में पड़े तो तुम्हारा मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर खोज लो, अब फिर तुम्हारी जैसी इच्छा। बताओ महाराज क्या प्रश्न है? वो जे बोले, उवाच चाथ हरयस्वा कथम श्रक्षित वै प्रजा, अदृष्ट्वान्तं भुवो यूयं बालिसा बत पालका। देखो, वस्तुतः तुम लोग अज्ञानी हो, क्योंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर अभी तुम नहीं जान पाए हो। इस पृथ्वी का अंत तुमने देखा है? नहीं देखा। तो जब धरती का अंत नहीं देखा, पृथ्वी का अंत नहीं देखा, तो तुम सृष्टि विस्तार क्या करोगे? एक ऐसा देश है, राष्ट्र है, जिसमें एक ही पुरुष है। उस राष्ट्र को तुमने देखा है और उस पुरुष का अनुभव किया है जो एक राष्ट्र में एक ही पुरुष है। एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश का मार्ग तो है, पर उस में से निकलने का मार्ग नहीं है। उस बिल को तुमने देखा है?
उस बिल के बारे में तुम जानते हो? बोले नहीं जानते। फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा पुरुष है, एक ऐसी स्त्री है जो क्षण क्षण में अपना मेकअप करती है, श्रृंगार करती, भेष बदलती है। क्षण क्षण में बदलने वाली संसार में कोई स्त्री नहीं है। ये विचित्र स्त्री है। गांव देहात में माताओं का श्रृंगार क्या होता था? ये बड़ी बड़ी माता जी हैं, इनसे पूछ लो। माताएं जैसे सामान्य तरीके से स्नान होता है, कुआं में तालाब में स्नान कर लिया और साड़ी पहन ली, हो गए। यही तो श्रृंगार होता था। मांग भर लिया सिंदूर से, यहां रोली का टीका लगा लिया, सिंदूर का बिंदु पधरा लिया, सौभाग्य का चिन्ह है। इतना ही श्रृंगार होता था महाराज जी। उसमें कृत्रिमता नहीं थी। उस सौंदर्य में, उस सौंदर्य में लावण्य था। उसमें कृत्रिमता नहीं थी, बनावटीपन नहीं था, स्वाभाविक सौंदर्य था। और प्रेस करना तो कौन जाने के कपड़े पे प्रेस भी किया जाता है। हाँ, कभी होली दिवाली कोई बढ़िया उत्सव आया तो माताएं बक्सा में बढ़िया नई नई साड़ी रखती थी और फिर पहन लेती थी। एक दिन ऐसे ही होता था गांव देहात। ये जो माताएं जिस कलर की साड़ी उसी कलर की बिंदी, ये प्राचीन संस्कृति नहीं है, ये आधुनिक संस्कृति है। मध्य में बिंदी तो रोली की बिंदी, हरिद्रा युक्त जो श्री है उसी की बिंदी बीच में रखना चाहिए। ये केमिकल वाली बिंदी और ये रंग बिरंगी बिंदी नहीं लगानी चाहिए। अरबों खरबों रुपया सौंदर्य प्रसाधन में नष्ट हो रहा है। वह पैसा निराश्रित भूखे गोवंश की सेवा में जाए तो कितना पुण्य होगा। और इतना देह के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, और देह रहेगा कब तक? कोई कंपनी वाला गारंटी ले ले कि बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं होगी, मरना नहीं पड़ेगा, तब सोचा भी जा सकता। ये तो कोई गारंटी ले नहीं सकता। क्या आवश्यकता? बाल काला करने का फैशन ऐसा चल गया कि मरघट जिनकी प्रतीक्षा कर रहा है, स्मशान में प्रतीक्षा हो रही कि जल्दी पधरावनी करें, ऐसे वृद्ध और वृद्धाएं भी बाल काला कर रहे हैं, सफेद बाल को काला। हमारे राम जी बैठे हैं, एक संत थे, बहुत अच्छे संत, हर्षण कुंज सरकार के कृपा पात्र, हमसे बड़ा स्नेह करते थे, परम पूज्य श्री सिया वल्लभदास जी। हमसे बड़ा प्रेम करते थे। एक बार हमसे बोले, विनोदी बहुत थे, एक बार हमसे बोले, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके सब बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएं। ये उस समय की बात है जब हमारा एक भी बाल सफ़ेद नहीं था। तो हमने कहा महाराज जी आप ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? वृंदावन आए थे तब की बात है। हम ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? बोले इतनी मूल्यवान बातें आप कहते हैं, पर ये काले बाल होने के कारण इतनी मूल्यवान बातें मूल्यवान नहीं, सफ़ेद होते तो तेरी महाराज धूप में बाल थोड़ी सफ़ेद हुए हैं, पुराने महात्मा हैं। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। बोले आपकी बात और अधिक कीमती हो जाए लोगों के लिए, इसके लिए हम सीताराम जी से प्रार्थना करते हैं आपका सब बाल जल्दी सफ़ेद हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, मान लो सब मरते दम तक काला रहे तो उससे जीव के कल्याण का क्या लेना देना है? और सफ़ेद ही रहा है तो उससे जीव के कल्याण का क्या लेना देना?
पर मनुष्य की भोगवादी प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि कोई हमें बूढ़ा कह दे ये सुनने के लिए वो राजी नहीं।